नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज सूबे का सबसे बड़ा विषय क्या है? विषय है किसान महापंचायत। किसानों की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत लगातार जारी है। किसानों का हुजूम उमड़ा हुआ है। किसान इस महापंचायत से सरकार को अपनी ताकत और तेवर दोनों दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि किसानों की यह लड़ाई अब चुनावी सरगर्मियों के बीच उत्तर प्रदेश तक पहुंची है। देखिए खास रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत के ये तेवर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों की लड़ाई अब उत्तर प्रदेश में करवट ले रही है। और इस बार ऐलान है आर पार की जंग का, ऐलान है भारत बंद का। किसानों की महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए देश की हर राज्य से किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला जत्था मुजफ्फरनगर पहुंचा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ देश के तमाम हिस्सों से भी किसान इस महापंचायत में शामिल हुए थे। मुजफ्फरनगर के जियासी मैदान में बुलाई गई इस महापंचायत में किसानों का हुजूम देखने को मिल रहा था। किसान कह रहे हैं कि सरकार अब कुछ भी कर ले, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि इस महापंचायत में 300 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हुए थे। किसानों की एक ही आवाज है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों की घर वापसी नहीं होगी। किसान नेता राकेश टिकैत घोषणा कर चुके हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, तब तक घर वापसी भी नहीं होगी। किसानों की महापंचायत में सुबह से ही किसानों का सैलाब देखने को मिल रहा था। किसान किसी भी शर्त पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक बार फिर किसानों ने भारत बंद की घोषणा की है। किसान आगामी 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान करेंगे। इस भारत बंद से किसान एक बार फिर अपना दमखम दिखाएंगे। किसानों की इस महापंचायत को कई राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया। यही वजह है कि महापंचायत पर बीजेपी की भी नजर थी, क्योंकि पिछले चुनाव में पश्चिमी यूपी वो इलाका रहा था जिसने बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। किसान केंद्र सरकार के नए तीनों कानूनों के खिलाफ पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली के सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान और सरकार के बीच 11 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर गारंटी का कानून लेकर आए, लेकिन सरकार का कहना है कि वो कानूनों को वापस नहीं ले सकते। अगर किसान चाहते हैं तो उनके हिसाब से इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। ऐसे में सरकार और किसानों की लड़ाई देश में राजनीति की धुरी बन गई है और किसान ये जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। इसीलिए किसान अब उत्तर प्रदेश के मिशन पर हैं। किसान उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना चालू कर दिए हैं और अपना दमखम दिखाकर यूपी में बड़ा उलटफेर करना चाहते हैं। यही वजह है कि किसानों की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में किसान सरकार को अपनी ताकत और तेवर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक किसान के कानून वापस नहीं होंगे, हम नहीं रुकेंगे। जनता टीवी न्यूज डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। 11 दौर की बातचीत, 9 महीने और आक्रोश, मौन आक्रोश। जी हां, मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का आयोजन है। महापंचायत में लाखों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने न सिर्फ खेती किसानी बल्कि निजीकरण, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को धड़ल्ले से घेरा है, आह्वान किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि अड़ियल सरकार को झुकाने के लिए वोट की चोट बेहद जरूरी है और कहा कि देश बचेगा तभी संविधान बचेगा। वहीं इस दौरान सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने रेल, तेल, हवाई अड्डे सब बेच दिए। यह हक सरकार को किसने दे दिया? ये बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे, सड़क बेचेंगे, सड़क पर चलने पर हम लोगों से टैक्स वसूलेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे पहले भी लगते रहे, आगे भी लगेंगे। उन्होंने कहा कि ये लोग बांटने का काम करते हैं, हमें इन्हें रोकना है। 5 तस्वीरें मौन आक्रोश दिखाती हुई ये वो बता रही हैं कि जो सड़कों पर जमावड़ा है, जो इस मैदान में आज जमावड़ा उतरा है, 9 महीनों से लगातार दिल्ली की सरहद पर सरकार को जगाने की कोशिश, पूरा अमला इकट्ठा हुआ है
सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें 4 मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर किसान महापंचायत की ये 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें नहीं, तासीर है। मुद्दे पूरा देश को बेचा जा रहा है। सेल फॉर इंडिया का सेल लग चुका है देश में। सेल फॉर इंडिया ये बोर्ड लग चुके हैं। यहाँ पे गन्ने का भुगतान का मामला है। यहाँ पे रेट नहीं बढ़े उसका मामला है। यहाँ पे फसलों के रेट का वो नहीं मिलता उसका इशू है। ये सारे इशू है। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई इस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। पूरा संयुक्त मोर्चा दिल्ली के चारों तरफ है। हम घर नहीं जाएंगे। मुजफ्फरनगर में भी आए, संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में इस मैदान में आए। इस मैदान से बाहर मुजफ्फरनगर की जमीन पर पैर नहीं रखेंगे। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पर हम पैर नहीं रखेंगे। हम गाड़ी से यहाँ से वापस जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जभी हम यहाँ पाएंगे। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकट साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे की धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। जिस धरती पर मजमा लगा है किसानों का, मुजफ्फरनगर सिसौली से हमारे संवाददाता पवन अग्रवाल ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? अभी तक की तमाम तस्वीरें हमने तमाम दर्शकों को दिखाई। किस तरीके से राकेश टिकैत गरजे, किस तरीके से उन्होंने मंच से अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, देश की तासीर का जिक्र किया है और यहां से जो हुंकार उठी है वो देश तक जाएगी। पूजा, मैं आपको बता दूं, जब से इस किसान पंचायत की तारीख घोषित हुई थी तभी से किसान पंचायत के ऊपर मुजफ्फरनगर साथ प्रदेश की और देश की नजरें लगी हुई थी कि इस पंचायत के अंदर क्या निर्णय लिए जाएंगे। आज सुबह से ही बड़ी गहमागामी थी और लोग लगातार पंचायत के अंदर आ रहे थे। लाखों लोग किसान पंचायत में पहुंचे, लेकिन जो हल इस किसान पंचायत का निकलना चाहिए था शायद वो लोगों को नहीं मिला है। हमारी राकेश टिकैत जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है बड़ा निर्णय लेने का लिया गया था, लेकिन बड़ा निर्णय ये लिया गया है कि अब हर प्रदेश के अंदर और हर जनपद के अंदर किसान पंचायत होगी, क्योंकि सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है, ना किसानों की बात मान रही है, ना ही कृषि बिल वापस ले रही है। अब इस किसान सरकार को जाने के लिए किसान लगातार किसान पंचायत आयोजित करते रहेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात पवन जो इस किसान महापंचायत के बाद निकली है, ऐसा कहा जा रहा था कि उत्तराखंड, पंजाब और तमाम क्षेत्रों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं, क्या वहां पर सरकार को घेरने का काम किसान करेंगे क्या? जी पूजा, हमारी बात हुई है, इन्होंने कहा है अब उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा की बारी है जब किसान पंचायतें हर प्रदेश, हर जनपद और हर तहसील स्तर पर की जाएगी और सरकार को इन किसान पंचायतों के तौर पर ही घेरा जाएगा। वहां इन्हें अपनी ताकत का एहसास कराया जाएगा और जब ताकत का एहसास कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं सरकार को भी बैकफुट में आना पड़ेगा। 27 तारीख को भारत बंद का भी जिक्र हुआ है पवन। जी हाँ, 27 तारीख का खुले मंच से किसान नेताओं ने आह्वान किया है। पहले तारीख दूसरी थी, लेकिन पंचायत स्थल से मंच से किसान नेताओं ने कहा कि 27 तारीख को ये पूरा भारत बंद होगा, जहां हम सरकार को चेताएंगे कि कृषि बिल वापस ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो तस्वीरें नहीं, तासीर समझिए। सूबा इस समय आंदोलित है और सूबे में जो किसानों की राजधानी है, जिसे कृषि राजधानी कहा जाता है, मुजफ्फरनगर जहां से महेंद्र सिंह टिकैत ने हुंकार भरी तो सरकारों को झुकना पड़ा है। वहां पर उनके
उत्तराधिकारी नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने आज हुंकार भरी है। लाखों की तादाद में किसान, 300 से ज्यादा किसान संगठन और मांग सिर्फ एक कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए। अब दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय सूबे का, वो क्या है? वो है प्रबुद्ध सम्मेलन। जी हां, बीजेपी मिशन इलेक्शन पर है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जोरदार तैयारी जारी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के 18 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन आज से कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में होने वाले इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। मंच पर मौजूद हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं सीधे आपको सुनाते हैं। काशी आज उस दिशा में न केवल काशी वासियों का बल्कि प्रदेश वासियों और देशवासियों का भी प्रतिनिधित्व करते हुए नेतृत्व प्रदान कर रही है। इसमें हमें भी राज्य की ओर से कुछ करने का योगदान प्राप्त होता है। इसको हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होना ये हर एक व्यक्ति के लिए मुझे लगता है सौभाग्य की बात होनी चाहिए। और मुझे, मेरे सभी सहयोगियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें काशी में विकास और उसे नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान के साथ नजदीक से जुड़ने, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहां के उदाहरण को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों पर भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आज हर व्यक्ति कह सकता है काशी विकास की जिन योजनाओं को लेकर के चलता है वह काशी के साथ ही अन्य उन सभी स्थलों पर भी बराबर लागू होता है। स्वाभाविक रूप से सरकारें देश के अंदर 1947 से चली आ रही हैं और सरकारें आएंगी भी जाएंगी भी। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे साथ में वाराणसी से, काशी से धर्मेंद्र जुड़ेंगे और साथ में बीएस लाठी अयोध्या से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अयोध्या की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज बीजेपी ने भी आज से कर दिया। बीएस लाठी, पूरा बीजेपी चाहे वो बसपा की अगर बात की जाए तो ब्राह्मण सम्मेलन के नाम से, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो कुलमी नौजवान संघा पटेल के माध्यम से, चाहे वो जितनी भी पार्टियां हों, तो चुनावी बिगुल पूजा जिस तरह से सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव ऐलान बाकी है, पर जो सारी पार्टियां वो चुनाव बिगुल में मैदान में सारी पार्टियां। ठीक है बीएस लाठी, आपके पास में लौटती हूँ। काशी का रुख करेंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ में, धर्मेंद्र चौबे मौजूद हैं। काशी में इस समय मुख्यमंत्री मौजूद हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही थी? समाजवादी पार्टी, बसपा और अब बीजेपी भी। धर्मेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी डबल मुझे क्रॉस आवाज आ रही है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है थोड़ी सी सुनने में। बिल्कुल, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सपा और बसपा के बाद अब बीजेपी ने भी प्रबुद्ध सम्मेलन की तरफ कदम आगे बढ़ाया। देखिए पूजा, वाराणसी जो पूर्वांचल का गढ़ कहा जाता है और 156 सीटें जो हैं ये पूर्वांचल के लिए काफी महत्व रखती हैं, क्योंकि वाराणसी के जो 17 जिले आते हैं वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा का रास्ता तय करते हैं। तो कहीं न कहीं बसपा जिस तरीके से प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया, बसपा में जो ग्राफ होना चाहिए वो नहीं दिखा, लेकिन जो भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन है इसमें मुख्यमंत्री में भारी मात्रा में काफी वासी आ रहे हैं और काफी वासियों ने शिरकत की है। ये सम्मेलन जो है काफी सफल माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और वाराणसी से जो आगाज किया गया है बाबा विश्वनाथ की धरती से, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का गढ़ माना जाता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने का प्रयास किया जाएगा इससे। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने विवादित और अमर्यादित बयान दिया है। विधायक मनोज पांडे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में न सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, बल्कि जनता को भी महामूर्ख बता डाला है। आप खुद ही सुनिए। और ये जनता कैथोल की महामूर्ख जनता, नटवर लाल है, एक नटवर लाल नामे रह गया था, इससे बड़ा कहो रोवे कहो गावे
कहो मातारी कसम मेरी मरी हुई लाश की कसम ये है बात। और ये जनता कैथोल की महामूर्ख जनता, महामूर्ख, मूर्ख मुंह पर कह रहे हैं, महामूर्ख जनता कहीं मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम, लाश की कसम, भाइयों बहनों, तो मोदी। इस पूरे वीडियो में कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जो हम आपको नहीं सुना सकते। भाषा बेहद अमर्यादित है और बोल किसके हैं? सपा विधायक मनोज पांडे के। नटवर लाल है, एक नटवर लाल नामे रह गया। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक होगा देवभूमि का। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर सामने आए कर्नल अजय कोठियाल काशीपुर पहुंचे। कर्नल कोठियाल प्रेस वार्ता के दौरान कहते नजर आए, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार से जो उम्मीद की जा रही थी उस पर वो खरा नहीं उतर सकी है। प्रदेश की जनता दुखी है, वहीं विपक्ष आपसी मतभेद के कारण अपना विपक्ष का कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। देखो क्या है कि बीजेपी पावर में, कांग्रेस विपक्ष में। बीजेपी को काम करना चाहिए, जहां पे वो काम ठीक से नहीं कर रही है तो कांग्रेस को उसे टोकना चाहिए। ना बीजेपी कांग्रेस को टोक रही है, ना कांग्रेस बीजेपी को टोक रही है। दोनों आम आदमी पार्टी को चेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ऐसा लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी कभी कोई मजाक में बोलेगा कि ये बीजेपी और कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी की बी टीम है, पर ये बोलने वाली बातें होती हैं। लोग समझदार हैं, वो देखते हैं ग्राउंड पे क्या हो रहा है। विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाली आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के मैदान में उतर चुकी है। आपके सह प्रभारी राजीव चौधरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 31 अक्टूबर तक सभी विधानसभा के प्रत्याशियों के नामों की सूची घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के तौर पर देख रही है। आज पिछली बार राकेश नेगी जी जब चुनाव लड़े, अनूप नौटियाल जी जब चुनाव लड़े थी पार्टी की नीतियों को प्रचार प्रसार हर व्यक्ति जो सदस्य बनेगा वही तो प्रचार करेगा, बाहर का आदमी तो नहीं करेगा। मेन तो वही काम लगा। वो कंट्रियां आज तक अपंग नहीं बनी है और वो कंट्री जो है चारधाम यात्रा शुरू करने और देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने की मांग को लेकर बद्रीनाथ धाम में लगातार व्यापारियों और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी है। इस दौरान चारधाम महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल ने मुंडन संस्कार भी किया। साथ ही कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार अपनी तानाशाही रवैये और हठधर्मिता के चलते चारधाम यात्रा शुरू नहीं कर रही है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों के साथ ही भी कई वन्य जीव पाए जाते हैं, जिनको देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक हर साल कॉर्बेट पहुंचते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उनके आसपास के जंगलों में लगभग तितलियों की 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो वहीं अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 1500 तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और पूरे विश्व में 15,000 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। तितली त्यार के जरिए तितली त्यार फाउंडेशन हर वर्ष तितलियों की गणना करवा रही है। इसे तितली त्यार महीना कहा जाता है। नेचर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और बटरफ्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो बहुत ज्यादा कलरफुल है और उसकी लाइफ साइकिल और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही रोचक है। और लोगों का ध्यान वाइल्ड एनिमल्स में जब हम बात करते हैं तो टाइगर, एलिफेंट वगैरह पे ज्यादा है। तो एटलीस्ट नेचर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पॉलिनेशन में बड़ा काम करता है। उसकी खुद अपनी लाइफ साइकिल जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है नेचर के वेस को जानने के लिए। तो ये वेबिनार उसी सिलसिले में हो रहा है कि लोग अपने घरों में, अपने गार्डन में, अपने खेतों में भी थोड़ा बहुत बटरफ्लाई का ये हैबिटेट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, थोड़ा जरा सा बदलाव करना पड़ता है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव शिक्षक दिवस के मौके पर पूर्वांचल के दौरे पर कई जिलों में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मुलाकात की है। इसी कड़ी में भदोही जिले में शिक्षक दिवस पर इनार गांव स्थित JRSN पब्लिक स्कूल इनार गांव में पहुंचे, जहां भीड़ ने उनके स्वागत में खूब नारेबाजी करी है। शिक्षक सम्मेलन के बहाने आगामी विधानसभा चुनाव के प्रचार का उन्होंने आगाज किया। शिक्षकों को सम्मानित करने के बाद सपा के शिक्षक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर बी पांडे की पत्नी स्वर्गीय विमला देवी पांडे की प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।